हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जो ब्लू में हेडिंग लिखी हुई है ना, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? शावर्स लाइकली ओवर वीकेंड। अब इसका क्या मतलब है? शावर्स हम दोस्तों बारिश को भी कहते हैं, ठीक है। तो शावर्स यानी कि बारिश, जगह जगह बारिश हो रही होगी, इसलिए शावर्स लिखा है, यानी कि प्लूरल लिखा है, क्योंकि जगह जगह हो रही होगी बारिश। तो ये बारिशें हैं लाइकली। लाइकली का मतलब संभावना है किस बात की भाई? कि ओवर वीकेंड। वीकेंड हम किसको कहते हैं दोस्तों? हम वीकेंड उसको कहते हैं जो हफ्ते के जो लास्ट के दिन होते हैं ना, जो मतलब सैटरडे और संडे होते हैं, उसको हम वीकेंड कह देते हैं। और कई बार तो जो फ्राइडे की शाम होती है ना, तब से लेकर जो संडे की पूरी रात हो जाती है, जब तक हम उसको वीकेंड ही कहते हैं। तो वीकेंड यानी कि वो जो समय है सैटरडे संडे का। ओवर का मतलब है चलते। तो उस समय के चलते संभावना है कि भाई बारिश होगी, ठीक है, ये मतलब हुआ। अब यहाँ से पढ़ते हैं। फिर लिखा है 9 किल्ड, यानी कि 9 लोग मारे गए इन 2 डेज, यानी कि 2 दिन में। एज का मतलब जैसा कि। हैवी रेन्स, आप जैसा कि एज को ना आप ये भी समझ सकते हैं क्यों। इसके दोनों ही वही मतलब वही निकलते हैं, या तो आप कह लें जैसा कि, या फिर आप कह लें क्यों, सॉरी क्योंकि। तो एज क्योंकि। हैवी रेन्स, हैवी रेन्स का मतलब बहुत ज़्यादा जो बारिश थी। लैश गुजरात, ये दोस्तों गुजरात को शॉर्ट में लिखा है, और लैश का मतलब होता है थपेड़े मारना। तो मतलब जैसे कि बारिश, अब ये हवा भी थपेड़े मार सकती है, बारिश भी थपेड़े मार सकती है, मतलब काफ़ी तेज पड़ना, बस यही बात है। तो भाई जैसे कि गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, इसके वजह से 9 लोगों की जान चली गई 2 दिन में, इतना मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अब नीचे से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा ये सेट कर लेता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे लिखा है हैवी रेन्स लैश्ड, यानी कि हैवी रेन्स का मतलब बहुत जो भारी भरकम जो बारिश हुई है। लैश्ड, उसने क्या किया है? लैश किया है। लैश का मतलब मैंने बता दिया कि थपड़े मारे काफ़ी ज़्यादा, मतलब परेशानी में डाल दिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं, थपेड़े से मारे। सेवरल पार्ट्स ऑफ गुजरात, मतलब कि कई, सेवरल का मतलब कई, पार्ट्स का मतलब हिस्से, गुजरात स्टेट है ही। तो गुजरात के कई हिस्सों में हैवी बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। फिर लिखा है विद सम एरियाज़। और ये जो कई सारे एरियाज़ हैं, उनमें क्या हुआ है कि कुछ एरियाज़ में विद सम एरियाज़ रिसीविंग, कि भाई गुजरात में कई एरिया में तो बारिश हुई है, और कुछ एरिया में तो क्या हुआ है? रिसीविंग, मतलब वो एरियाज़ जो कि रिसीव कर रहे हैं मोर देन 200 mm शावर्स। दोस्तों जो बारिश होती है ना, उसको में नापा जाता है, ठीक है। तो ये, और क्या हुआ है कि भाई कुछ एरिया में तो बारिश हुई है किससे ज़्यादा? 200 mm से ज़्यादा बारिश हुई है इन द लास्ट 30 आवर्स, यानी कि जो आखिरी के जो बिल्कुल लास्ट के जो 30 घंटे हैं, उसमें लगभग एक दिन से ज़्यादा हो गया। तो उसमें 200 mm से भी ज़्यादा बारिश हुई है कुछ एरिया में, तो इसलिए लिखा है कि सम एरियाज रिसीविंग। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो रिसीविंग यानी कि वो एरियाज जो कि रिसीव कर रहे हैं। और वैसे मैं बता दूं कि ये जो आईएनजी लगाए ना, ये पता है क्या है? ये इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इस एरिया के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, जो जगह है, एरियाज, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ, जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी चैनल है आपके लिए ये। और वीडियो को लाइक भी कर दें सभी। देखिए फिर लिखा है कॉमा वाइल। वाइल का मतलब है जबकि। रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स। देखिए इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाएं, कोई ऐसी घटना जो अप्रिय हो, कोई खराब सी घटना हो, उसको हम इंसिडेंट बोलते हैं। रेन रिलेटेड का मतलब हो गया जो बारिश से संबंधित है, ठीक है। रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित, जो बारिश से संबंधित है, ऐसी घटनाएं उन्होंने क्या किया है? क्लेम्ड किया है। क्लेम का मतलब आप सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो यही हो गया, सिंपल एकदम सादी लैंग्वेज में बोलूँ तो यही हो गया कि ले ली हैं। क्या ले ली हैं? द लाइव्स। लाइव्स का मतलब जिंदगियाँ ले ली हैं इन घटनाओं ने, जो बारिश वाली घटनाएं हैं। ऑफ 9 पर्सन, यानी कि 9 लोगों की। ओवर द पास्ट 2 डेज। ओवर का मतलब चलते या ड्यूरिंग, तो किसके चलते? द पास्ट, यानी कि जो बीते हुए 2 डेज, यानी कि बीते हुए जो 2 दिन हैं, इन द स्टेट, यानी कि ये जो गुजरात है, इस स्टेट की बात चल रही है कि इस राज्य में भाई बीते जो 2 दिन है, उसमें 2 लोगों की जान ले ली। और ये तो हमने हेड में पढ़ लिया था वैसे भी। देखिए फिर आगे लिखा है द इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। आप कहेंगे भाई क्या होता है ये? दोस्तों ये वेदर वगैरह के बारे में बताता है। इसका मतलब यही काम होता है इस डिपार्टमेंट का, कि वेदर वगैरह का पूरा जो हिसाब है यही देखता है। तो द इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट में आईएमडी भी कहते हैं, हैज़ फोरकास्ट। देखिए मैं आपको बता दूं कि फोरकास्ट की थर्ड फॉर्म फोरकास्टेड भी होती है और फोरकास्ट भी होती है।
मतलब फोरकास्ट तो बेस फॉर्म हो गई, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही फोरकास्ट होती हैं और फोरकास्टेड भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर फोरकास्ट ही चलता है। और आप कहेंगे कि भाई ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी टेंस कौन सा है आप कहेंगे, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़्यादातर केसेस में यही बात बताता है कि काम हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी पड़ रहा है, ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो द इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज़ फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब वैसे क्या होता है, भविष्यवाणी करना, पूर्व अनुमान जिसे कहते हैं ना। तो भविष्यवाणी की है भाई कि हैवी शावर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी शावर्स, यानी कि हैवी रेनफॉल होगी, बारिश होगी हैवी, फॉर आइसोलेटेड पार्ट्स, आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग पार्ट्स जो हिस्से हैं, ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात, यानी कि गुजरात में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब जो ज़िले हैं उसमें अलग अलग जो हिस्से हैं आइसोलेटेड पार्ट्स, उसमें क्या होगा, हैवी बारिश होगी, ऐसा IMD ने फोरकास्ट किया है। देखिए फिर लिखा है ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को, एंड लाइट टू मॉडरेट रेन, और लाइट, लाइट का मतलब जो हल्की है, जो बूंदाबांदी होती है हल्की हल्की, और मॉडरेट का मतलब यहाँ पे हो गया कि क्या नाम है, थोड़ी सी अच्छी खासी बारिश, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए हम सीवियर लगाएंगे, ठीक है। तो लाइट टू मॉडरेट यानी कि हल्की से लेकर ठीक ठाक बारिश, रेन लिखा है ना, रेन, तो ठीक ठाक बारिश ऑन संडे, रविवार को होगी, एंड मंडे यानी कि सोमवार को होगी, ऐसा भविष्यवाणी की है। देखिए फिर आगे लिखा है नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लाइफ का मतलब जो हमारी आम जिंदगी होती है, जैसा हम रोज जी रहे हैं उसी जिंदगी को हम नॉर्मल लाइफ कह देते हैं। तो नॉर्मल लाइफ वॉज थ्रोन आउट ऑफ गियर। देखिए थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से अस्त व्यस्त हो जाना, कि भाई जो अच्छा चल रहा था वो ना चलना। और ये गाड़ी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है कि भाई गाड़ी सही से काम नहीं कर रही, कोई चीज़ है सही से काम नहीं कर रही, उसके लिए भी थ्रो आउट ऑफ गियर लगा देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि नॉर्मल लाइफ जो है वॉज थ्रोन, वैसे दोस्तों पैसिव है, कि भाई क्या हुआ कि वॉज थ्रोन आउट ऑफ गियर, यानी कि अब वो क्या हो गया कि नॉर्मल लाइफ जो थी वो खराब हो गई, उसमें डिस्टर्बेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गई, संतुलन बिगड़ गया उसका। एट सेवरल प्लेसेस, मतलब सेवरल का मतलब कई, तो कई जगहों पर ऐसा हुआ है, प्लेसेस का मतलब जगह। इन जूनागढ़, अब ये दोस्तों जगह के नाम है, जैसे जूनागढ़, अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है, जिले होते हैं ना जिले, वहाँ पे नाम, वहाँ के नाम है, जैसे जूनागढ़ हुआ, जमनगर हुआ, जमनगर है ना, और ये मोरबी, कच्छ हुआ, सूरत, तापी, ये सब डिस्ट्रिक्ट या जिले हैं, इनमें कई जगहों पर क्या हुआ है कि नॉर्मल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई है। फिर लिखा है ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो किस वजह से हुआ है ऐसा, हैवी रेन्स, यानी कि जो बहुत भारी जो बारिश हुई है उसकी वजह से, ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के चलते जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इन दिनों के चलते, यही बताया था ना। देखिए फिर लिखा है यहाँ पे डे का मतलब वही निकल रहा है वैसे तो, कि जो दिन में बारिश हुई है। फिर है ही सैड, इन्होंने ये बात कही, ही का मतलब इन्होंने और सैड का मतलब कही। देखिए फिर लिखा है द IMD साइंटिस्ट, जो IMD साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सोमा सेन, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को सैड कहा, क्या कहा, दैट की द मॉनसून, मॉनसून क्या होता है वैसे, देखिए मॉनसून ना एक मौसम होता है जिसमें कई सारी बारिश होती है, हर साल आता है वो मौसम, इस टाइम भी चल रहा है कि हर समय हर साल बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, केरला से शुरू होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ केरला से ही शुरू होता है। तो इन्होंने भाई मंगलवार को इन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है सोमा सेन, इन्होंने कहा कि भाई जो मानसून है यानी कि जो बारिश वाला मौसम है, इज़ एक्टिव, ये एक्टिव है, एक्टिव का मतलब सक्रिय है, या फिर आप सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो कि मतलब चल रहा है। तो जो मानसून है वो चल रहा है करंटली, अभी फिलहाल हाल ही में, इन द कंट्री यानी कि हमारे देश में अभी मतलब मानसून है, ऐसा नहीं है कि चला गया। तो देखिए आगे लिखा है विद इट्स रैपिड, रैपिड का मतलब क्विकली, जो मतलब क्विक होता है ना काफ़ी तेज, उसके लिए हम रैपिड लगा देते हैं। एडवांसमेंट का मतलब आप कह सकते हैं जो जो मतलब इसमें बढ़त हुई है, जैसे बारिश वारिश हो रही है इसमें और जो बढ़त हुई है, तो इसलिए लिखा है रैपिड एडवांसमेंट, मतलब एकदम से तेज़ी से बढ़त हुई होगी ना बारिश की, इसलिए लिखा है रैपिड एडवांसमेंट। तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी भी ये सक्रिय है, मतलब अभी भी काम चल रहा है ये करंटली अपने देश में, और इसमें तो रैपिड एडवांसमेंट भी हुए हैं, मतलब और तेज़ी बढ़ गई है इसमें। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब चलते, तो किसके चलते ऐसा हुआ है कि भाई एडवांसमेंट हुआ है इसमें और डेवलपमेंट हो गया, द लास्ट 4 to 5 days, जो लास्ट के 4 से 5 दिन है उस दौरान क्या हुआ है, इसका मतलब होता है दौरान, तो उस दौरान क्या हुआ है कि और भी तेज ये भवक उठा है, ऐसे कह सकते हैं आप।
देखिए फिर लिखा है लीविंग, लीविंग का मतलब छोड़ते हुए, तो लीविंग सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इंडिया का मतलब जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है उसके कुछ हिस्सों को छोड़ते हुए, कॉमा लगा है, द मानसून, जो मानसून है, हैज़ इम्पैक्टेड, इम्पैक्टेड का मतलब प्रभाव, देखिए इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना कि मतलब असर डालना, और ये हैज़ इम्पैक्टेड है दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर से आ गया, और इसका मतलब यही होता है कि काम हो चुका है और उसका असर अभी तक है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मानसून है उसने कुछ जगहों को छोड़ते हुए, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कुछ जगह उसको छोड़ते हुए भाई क्या किया इसने, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब पूरा ही, द एंटायर कंट्री मतलब लगभग पूरी कंट्री को इसने अपनी चपेट में ले लिया, अपनी असर डाला है उस पर, इसलिए लिखा है द मानसून हैज़ इम्पैक्टेड, असर डाला है ऑलमोस्ट लगभग पूरी कंट्री पर, एंटायर का मतलब पूरा। फिर लिखा है एंटायर गुजरात, यानी कि फिर से एंटायर आ गया, यानी कि पूरा गुजरात, एंड साउथ ईस्ट राजस्थान, और जो साउथ ही जो राजस्थान का साउथ ईस्ट एरिया है, ठीक है, तो पूरा गुजरात और राजस्थान का जो साउथ ईस्ट एरिया है बीन कवर्ड, है बीन कवर्ड क्या है, ये पैसिव है दोस्तों, यानी कि इन एरिया को क्या किया गया है, कवर कर लिया गया है बाय द मानसून। अब आप कहेंगे मानसून कैसे कवर कर सकता है, मतलब इसका यही हुआ कि मानसून ने इन एरिया पे भी असर डाला है अपना। फिर लिखा इन द नेक्स्ट 2 डेज, यानी कि अगले 2 दिन में, इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये दोस्तों फिर से पैसिव आ गया कि ऐसी उम्मीद की जाती है, इट इज़ एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड यानी कि ऐसी उम्मीद की जाती है दैट की साउथ पंजाब, जो पंजाब का साउथ रीजन है, साउथ एरिया है, हरियाणा, एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, पार्ट्स मतलब हिस्से ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो बचे हुए हिस्से हैं, जैसे बताया था ना यहाँ पे कुछ हिस्से ही तो आए हैं साउथ ईस्ट के, मतलब राजस्थान के साउथ ईस्ट के कुछ हिस्से ही तो आए हैं, ऐसा तो नहीं पूरा राजस्थान आ गया, तो राजस्थान का साउथ ईस्ट एरिया ही आया है, इसलिए लिखा है कि रिमेनिंग पार्ट्स जो बचे हुए एरिया है राजस्थान के, विल ऑल्सो, वो भी रिसीव करेंगे, यानी कि प्राप्त करेंगे रेन, यानी कि वहाँ पे भी बारिश होगी। देखिए फिर लिखा सोमा सेन एडिड, तो ये बात जो है इन्होंने, जो सोमा सेन है जो साइंटिस्ट है आईएमडी की, इन्होंने ये बात भी आगे जोड़ी, इसलिए लिखा एडिड। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हैं इस चैनल पे, बहुत फ़ायदा होगा आपको इस चैनल पे, यकीन मानिए बहुत कुछ सीखेंगे आप, और इंग्लिश भी सीखेंगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा बस। देखिए फिर लिखा हैवी वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग किसे कहते हैं, देखिए आपको मैं पिक्चर से बताता हूँ, आप देख रहे हैं ये पानी भरा हुआ है, स्कूटी निकल रही है, पानी भरा हुआ है, तो जब ऐसे पानी भर जाता है, बिल्कुल ठसा ठस भर जाता है ना, बिल्कुल घुटनों तक हो जाए, पैर बिल्कुल मतलब ऐसा, मतलब सड़क ज़मीन दिखना ही बंद हो जाए, तो ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही पानी को हम कहते हैं वाटर लॉगिंग, ठीक है। और ऐसा कई बार आपने देखा हो प्लॉट वगैरह में भी होता है, कोई ज़मीन वगैरह वहाँ पे हो जाता है तो उसको हम वाटर लॉगिंग ही कहते हैं। तो हैवी वाटर लॉगिंग यानी कि ऐसा जो पानी भर गया है इसके साथ, और हैवी इसलिए लगा है मतलब बहुत ज़्यादा हुआ होगा ना, तो इसलिए ये लिखा है हैवी, तो हैवी वाटर लॉगिंग वॉज विटनेस्ड, तो देखिए विटनेस्ड, ये वॉज के साथ विटनेस, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ये फिर से पैसिव है दोस्तों। तो हैवी वाटर लॉगिंग जो ऐसी कई सारा पानी है इसको विटनेस किया गया, विटनेस का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो देखा गया, तो हैवी वाटर लॉगिंग देखी गई इन सेवरल टाउन्स, कई सारे टाउन्स में, टाउन्स क्या होते हैं तो कस्बे होते हैं ना, कस्बे, एक तो देखिए विलेज होता है गाँव, एक होता है सिटी शहर, और इन दोनों के बीच एक और चीज़ होती है कस्बा, उसी को हम टाउन कहते हैं। तो टाउन में कई टाउन में देखा गया ये भाई पानी भर गया वहाँ पे, एंड सिटीज़, और जो शहर है वहाँ पर भी। वाइल, वाइल का मतलब जबकि, वाइल लगाते हैं हम अंतर बताने के लिए, तो भाई कई जगह तो ऐसा हुआ जबकि रोड्स वर क्लोज्ड, तो जो रोड्स थी वो वर क्लोज, ये फिर से पैसिव आ गया कि उनको बंद कर दिया गया इन रूरल एरियाज़, जो एरियाज़ हैं मतलब इलाके जो है, रूरल का मतलब जो गाँव वाले ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ऐसा हुआ, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, अच्छा जो शुक्रवार की जो सुबह थी दोस्तों तब ऐसा हुआ। फिर लिखा है ड्यू आ हैवी स्पेल, अब देखिए ड्यू, यहाँ पे ड्यू मुझे गड़बड़ लगती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ड्यू टू आना चाहिए, कई बार मिस्टेक हो जाती है न्यूज़पेपर वालों से भी हो जाती है दोस्तों, आफ्टर ऑल सब इंसान ही है, तो ड्यू टू यहाँ पे अगर ड्यू टू लगाएं तब सही बनेगा सेंस के ड्यू टू का मतलब कारण, तो किस वजह से, आ हैवी स्पेल, हैवी स्पेल, स्पेल का मतलब होता है एक शॉर्ट पीरियड, एक छोटा सा समय, और हैवी का मतलब बहुत हैवी, तो यहाँ पे स्पेल का मतलब वही है कि जो बड़ी तेज़ी से बारिश हुई है ना उतने समय का जो टाइम है उसी को हम वो उस समय को ही हम स्पेल बोल रहे हैं, तो हैवी स्पेल जो था उसके कारण ऐसा हुआ है। द ऑफिशियल सैड, ये जो बात कही किसने कही, ऑफिशियल यानी कि अधिकारियों ने बात कही।
फिर लिखा है मीन वाइल का मतलब इसी चलते, मीन वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग या इसी के चलते, लाइट टू मॉडरेट, लाइट यानी कि हल्की से लेकर, लाइट का मतलब हल्की, टू मॉडरेट रेन यानी कि हल्की से लेकर ठीक ठाक बारिश तक, लैश्ड उसने लैश किया यानी कि थपेड़े मारे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। कहाँ पर? पार्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो हिस्से हैं वहाँ पर बारिश हुई एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज़, और जो इसके एडजॉइनिंग एरिया हैं, एडजॉइनिंग का मतलब होता है जो आसपास के, जो इससे सटे हुए एरिया हैं, जो इसके बिल्कुल बराबर वाले, जो बगल वाले एरिया हैं, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को आफ्टरनून यानी कि फ्राइडे की जो दोपहर थी तब। फिर लिखा वाटर लॉगिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड, वाटर लॉगिंग का मतलब बता चुका हूँ, जो पानी भर जाता है उसको ही वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो वाटर लॉगिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड, ये फिर से पैसिव आ गया, हैज़ बीन रिपोर्टेड यानी कि ऐसी रिपोर्ट करी गई है, किस बात की? कि भाई वाटर लॉगिंग है, ऐसी खबरें आई हैं फ्रॉम सेवरल एरियाज यानी कि कई इलाकों से, इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल किसे बोलते हैं? दिल्ली को बोलते हैं, न्यू दिल्ली को, ठीक है, जो हमारे देश की न्यू दिल्ली जो कैपिटल है, राजधानी, उसको एक नेशनल कैपिटल बोलते हैं। नेशनल पता है क्यों लगाते हैं? क्योंकि हर स्टेट की भी अपनी अपनी राजधानी होती है, इसलिए एक देश की राजधानी के लिए नेशनल लगाना पड़ता है। तो कई एरियाज में जो कि दिल्ली के हैं और नोएडा के हैं, वहाँ पर ऐसा हुआ है कि भाई ऐसी रिपोर्ट्स करी गई कि भाई वाटर लॉगिंग है। एंड ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट क्या होता है? ऑरेंज अलर्ट दोस्तों आईएमडी वगैरह, ये जो वेदर वाले डिपार्टमेंट होते हैं ना, मौसम बताने वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, ये ऑरेंज अलर्ट जारी करते हैं कि मतलब बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि जब कोई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला हो, जान पर आ जाए, तो वो एक अलर्ट लगा देते हैं, ऑरेंज अलर्ट की मतलब वो सावधान करने का एक ये एक कह सकते हैं, एक 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 इशारा कह लें, वार्निंग कह लें आप। तो एन ऑरेंज अलर्ट जो है हैज़ ऑल्सो बीन इश्यूड, देखिए ये फिर से पैसिव आ गया, हैज़ बीन इश्यूड यानी कि इश्यू कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है एक ऑरेंज अलर्ट कि भाई क्या दिया है? भाई ऑरेंज अलर्ट है, खतरा है बहुत मौसम की वजह से। इश्यूड फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए बाय द वेदर डिपार्टमेंट, वेदर का मतलब जो मौसम है, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग जो मौसम वगैरह का विभाग देता है, उसके द्वारा एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।